नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए आर्ट्स के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, बीए के अंदर प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं और बिना प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर हम लोग ये भी जानेंगे कि अगर आप बैंक या एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं या फिर आप यूपीएससी या पीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या फिर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट अच्छा रहेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बीए आर्ट्स के बारे में जानेंगे कि बीए आर्ट्स के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो दोस्तों बीए आर्ट्स के अंदर आपका पहला सब्जेक्ट आता है दोस्तों पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट आपका आता है दोस्तों हिस्ट्री, तीसरा सब्जेक्ट आपका आता है दोस्तों इकोनॉमिक्स, चौथा सब्जेक्ट आपका आता है दोस्तों साइकोलॉजी, पाँचवा सब्जेक्ट आपका आता है सोशोलॉजी, उसके बाद छठा सब्जेक्ट आपका आता है फिलोसफी, सातवां सब्जेक्ट आपका आता है होम साइंस, आठवां सब्जेक्ट आपका आता है इंग्लिश, नौवां सब्जेक्ट आपका आता है हिंदी, 10वां सब्जेक्ट आपका आता है उर्दू, 11वां सब्जेक्ट आपका आता है भोजपुरी, 12वां सब्जेक्ट आपका आता है मैथिली, 13वां सब्जेक्ट आपका आता है संस्कृत और 14वां सब्जेक्ट आपका आता है म्यूजिक। दोस्तों ये टोटल 14 सब्जेक्ट होते हैं जो कि आपके बीए आर्ट्स के अंदर आते हैं। और भी एक दो सब्जेक्ट हैं जो कि बीए आर्ट्स में आते हैं लेकिन मैंने उनको नहीं लिखा हुआ है क्योंकि ये टोटल 14 सब्जेक्ट ही आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं जो कि बीए आर्ट्स के अंदर आते हैं। दोस्तों अब हम लोग जानेंगे कि इन 14 सब्जेक्ट में से कितने ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका प्रैक्टिकल होता है। तो दोस्तों 14 सब्जेक्ट में से आपके 4 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका आपका प्रैक्टिकल होता है। तो यहाँ पे मैंने प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट लिख लिया है। यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल में पहला होता है दोस्तों साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, आपका साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल होता है। दूसरा है आपका जियोग्राफी यानी भूगोल, आपका जियोग्राफी का प्रैक्टिकल होता है। उसके बाद तीसरा है होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान, आपका गृह विज्ञान का भी प्रैक्टिकल होता है। और चौथा है म्यूजिक यानी संगीत, आपका म्यूजिक का भी प्रैक्टिकल होता है। तो ये 4 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका प्रैक्टिकल होता है। बाकी 14 में से अगर आप 4 को निकाल देंगे तो बाकी जितने भी 10 सब्जेक्ट हैं उनका प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी तक हम लोगों ने जान लिया कि बीए आर्ट्स के अंदर कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं और किन किन सब्जेक्टों का प्रैक्टिकल होता है। अब आगे हम लोग जानेंगे कि अगर आप बैंक या एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं या फिर आप यूपीएससी या पीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या फिर आप टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो आइए देर न करते हुए जानते हैं। दोस्तों अगर आप बैंक या एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको 3 सब्जेक्ट जरूर लेना चाहिए, जिसमें से पहला है दोस्तों आपका इंग्लिश, दूसरा है इकोनॉमिक्स और तीसरा है हिस्ट्री। दोस्तों अगर आप बैंक या एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो उसमें आपको इंग्लिश जरूर लेना चाहिए क्योंकि इंग्लिश बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है और बैंक के अंदर दोस्तों इंग्लिश का बहुत बड़ा महत्व होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसीलिए अगर आप बैंक या एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो उसमें आपको ये तीनों सब्जेक्ट लेना होगा, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि अगर आप यूपीएससी या पीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट लेना होगा। दोस्तों अगर आप यूपीएससी या पीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको 3 सब्जेक्ट जरूर लेना चाहिए, जिसमें आपका पहला सब्जेक्ट है दोस्तों हिस्ट्री, आपको हिस्ट्री जरूर लेना चाहिए। दूसरा है दोस्तों पॉलिटिकल साइंस, आपको पॉलिटिकल साइंस भी जरूर लेना चाहिए क्योंकि पॉलिटिकल साइंस यूपीएससी या पीएससी के लिए बहुत ही मायने रखता है। उसके बाद तीसरा है दोस्तों सोशोलॉजी यानी समाजशास्त्र, आपको सोशोलॉजी भी जरूर लेना चाहिए। तो ये 3 सब्जेक्ट है दोस्तों जिसको आपको यूपीएससी या पीएससी की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको बीए के अंदर जरूर लेना चाहिए। अगर आप दोस्तों सोशोलॉजी को नहीं लेना चाहते हैं तो सोशोलॉजी की जगह पे आप हिंदी ले सकते हैं। तो इसका जो कॉम्बिनेशन हो जाएगा हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, या फिर आप हिंदी लेंगे तो इसका कॉम्बिनेशन हो जाएगा दोस्तों हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपका पॉलिटिकल साइंस दोनों में रहेगा। अगर आप हिंदी लेते हैं तो भी रहेगा, सोशोलॉजी ले रहे हैं तो भी रहेगा, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है यूपीएससी या पीएससी वालों के लिए। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आपको जो है मेन सब्जेक्ट आपका जो रहेगा यहाँ पे संस्कृत रहेगा, क्योंकि संस्कृत जो है बहुत कम लोग तैयारी करते हैं, संस्कृत से बहुत कम लोग पढ़ाई करते हैं। इसीलिए आपको बीए के अंदर जो है संस्कृत से अगर आप करेंगे तो आपको टीचर बनने में बहुत मदद मिलेगी। तो आप संस्कृत के साथ में जियोग्राफी ले सकते हैं, हिस्ट्री ले सकते हैं, क्योंकि जियोग्राफी और हिस्ट्री बहुत मेन सब्जेक्ट होता है टीचर के लिए। और यहाँ पे दोस्तों अगर आप हिस्ट्री नहीं लेना चाहते हैं तो हिस्ट्री की जगह पे आप संस्कृत ले सकते हैं, जियोग्राफी ले सकते हैं और पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं। और अगर आप जियोग्राफी नहीं लेना चाहते हैं तो जियोग्राफी की जगह पे आप हिस्ट्री ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा संस्कृत, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। यहाँ पे मैं 3 विषयों का कॉम्बिनेशन बना दिया हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप ले सकते हैं। तीनों का आप तैयारी करेंगे तो आपको जो टीचर बनने में हेल्प मिलेगा। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि बीए के अंदर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट लेना चाहिए।
कौन सब्जेक्ट अच्छा रहेगा आपके लिए। तो दोस्तों देखिए, वैसे तो कोई भी सब्जेक्ट खराब नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे मैं 4 सब्जेक्ट नोट किया हूँ जो कि हर स्टूडेंट को लेना चाहिए, जिसमें से पहला है आपका हिस्ट्री हर किसी को लेना चाहिए। दूसरा है पॉलिटिकल साइंस, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस भी लेना चाहिए। उसके बाद जियोग्राफी है, जियोग्राफी भी बहुत मेन सब्जेक्ट होता है। और चौथा इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। ये 4 सब्जेक्ट मैं नोट किया हूँ, जिसको अगर आप लेते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो भाषा वाली सब्जेक्ट होते हैं, जैसे इंग्लिश हो गया आपका, हिंदी हो गया आपका, संस्कृत हो गया, तो ये भाषा वाले जो भी सब्जेक्ट होते हैं इनको भी आपको लेना चाहिए। इनमें से एक सब्जेक्ट आपको जरूर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी लैंग्वेज से करते हैं तो आगे चल के आपको कोई दिक्कत नहीं होता है। किसी भी जॉब के अंदर अगर आप कोई भी लैंग्वेज से अगर आप पढ़ाई किए हैं, बीए किए हैं, तो आपको जॉब मिलने में कोई दिक्कत नहीं होता है। यहाँ पे इंग्लिश है आपका, हिंदी और संस्कृत, इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि यहाँ पे मैंने जो बताया था आपको कि आपका जो बीए आर्ट्स के अंदर सब्जेक्ट होते हैं, तो उसके अंदर मैंने एक बात आपको नहीं बताया था, वो बता दे रहा हूँ कि देखिए, जो भी भाषा वाला सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया, आपका भोजपुरी हो गया, मैथिली हो गया, जो भी ये भाषा वाले सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों, इनका कोई भी विषय में प्रैक्टिकल नहीं होता है। यानी कि लैंग्वेज वाले जो भी सब्जेक्ट होते हैं उनका प्रैक्टिकल आपका नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा। अगर आप कोई भी लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट लेते हैं तो उसका प्रैक्टिकल नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन चारों में से कोई लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया कि आप जो है इनमें से कोई भी सब्जेक्ट अगर लेते हैं, अगर आप हिस्ट्री लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस लेते हैं, जियोग्राफी लेते हैं या इकोनॉमिक्स लेते हैं, इनमें से अगर आप कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं तो इनके साथ साथ आपको किसी भी भाषा वाले सब्जेक्ट को जरूर लेना चाहिए। जैसे आपका इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, इनमें से आपको किसी एक सब्जेक्ट को जरूर मिलाना चाहिए, क्योंकि ये भाषा वाला सब्जेक्ट से अगर आप बीए करते हैं तो आगे चल के आपको कोई दिक्कत नहीं होता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो को यहीं पे स्किप करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।